bird on a tree. इस समय हम पंचतीर्थी के पास सूर्यपुत्री तवी के किनारे पर मौजूद हैं और जिस तरह से आप यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं कि जम्मू के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ से जो नाले बहते हैं वो सीधा पानी जो है वो गंदगी के साथ पूरा तवी सूर्यपुत्री तवी में जाकर मिलता है। और आप सबको ज्ञात ही है कि सूर्यपुत्री तवी को कितनी मान्यता के साथ जम्मू कश्मीर में माना जाता है, क्योंकि ये भी कई सारे लोग कहते हैं कि ये छोटी गंगा है और कई सारे लोग जो माँ गंगा के दर्शन, यमुना के दर्शन नहीं करने जा सकते वो यहीं पर आकर जो है वो अपनी कई सारी कास्तियाँ और पुरमाशी वाले दिन जो है वो यहाँ पर आकर माथा टेकते हैं, यहाँ नहाते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं। पर उसी बीच जम्मू के कई सारे ऐसे इलाके हैं, चाहे पंचतीर्थी लेकर मैं भगवती नगर तक की बात करूं तो कई सारे नाले हैं जो डायरेक्टली सूर्यपुत्री तवी में जाकर मिलते हैं और उसका पानी पूरी तरह से दूषित करते हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो नाला एक पंचतीर्थी के जितने भी घरों में से पानी निकलता है गंदा, उनके गटरों में से जितना पानी निकलता है वो सारा का सारा सीधा इन्हीं नालों के ज़रिए सीधा सूर्यपुत्री तवी में जाकर मिलता है। और इसी को लेकर हमने कई बार जो है खबरें भी आपको बताई हैं कि किस तरह से इस पर कुछ काम नहीं हो रहा। कई सालों से जम्मू के लोगों की आस्था के साथ जो है वो खेला जा रहा है और इस पर कई बार हमने सरकारी अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की कि कुछ हल इसका निकाला जाना चाहिए। अब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक पहल की है और DPR इसके लिए तैयार कर दी है कि जम्मू पंचतीर्थी से लेकर भगवती नगर तक पूरे जितने भी नाले जो तवी नदी में जाकर मिलते हैं उन सारे नालों को ट्रीट किया जाएगा, उनके गंदगी वहां पर अंदर नहीं भेजी जाएगी और पानी जो है पूरा साफ होकर ही अंदर भेजा जाएगा। एक बेहतरीन पहल जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि इसका काम भी तेज़ी से होगा। इस पर हमने खास बातचीत की जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी से, उनका इस पर क्या कहना है और कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा इसके सुनिए। देखिए, हम भी बाल्यकाल से जब से होश संभाले यही सुनते आ रहे हैं कि सूर्यपुत्री तवी को इसके नाले साफ करने, नाले के पानी कई हमारे यार दोस्त जो इंजीनियरिंग विंग के थे प्रपोजल लेके आते थे, ड्राइंगें लेके आते थे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा था। कुछ हमारे NGOs हैं जिनमें चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे मेन एडवोकेट हैं, उन्होंने बहुत काम किया इसके ऊपर, बहुत स्ट्रगल की जम्मू से लेकर दिल्ली तक, लेकिन अमली जामा नहीं हम लोग बना सके। आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो UED जो विभाग है उसने हमारे चीफ इंजीनियर साहब आनंद साहब, अश्विनी नंद जी, SC हैं हमारे राकेश गुप्ता जी और उनके एक्शन हैं हमारे अश्विनी सेठ जी, उन लोगों ने मिलकर और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके, हमारी कमिश्नर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हम सब लोगों ने मिलकर इसके ऊपर काम किया। और पहले DPR इसकी लगभग 80 करोड़ की बन रही थी, फिर उसको सारा सिस्टम सिंपलाइज करके आज 46 करोड़ की लगभग DPR तैयार हो गई है और प्रैक्टिकली वो हमारे सामने आ गई है। जैसे ही इसके ऊपर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट से पैसा आएगा, इसकी टेंडरिंग हो जाएगी, ये काम ऐसा होगा पंचतीर्थी से लेके भक्ति नगर तक जितने भी नाले तवी में जा रहे हैं सूर्यपुत्री में, उन सब को हम ऐसा सिस्टम करेंगे, एक कोई गार्बेज नहीं जाएगा, सम टैंक बनाएंगे, ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, सारा गार्बेज उनमें से सम टैंक से बाहर आएगा। जो पानी होगा वो हम हमारी जो मेन सीवरेज की लाइन है, ट्रंक लाइन, उसमें डाल देंगे वो पानी, उसको गंदे पानी को तभी में नहीं जाएगा, वो सीवरेज प्लांट में जाके, हमारे 3 सीवरेज प्लांट पर आज काम कर रहे हैं, वहाँ ट्रीट होके साफ पानी फिर तभी में जाएगा। सर, कब तक उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा? हर जम्मू का प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, चाहे वो आर्टिफिशियल लेक होगी, चाहे तवी रिवर फ्रंट होगा, चाहे हमारी ये जो तवी के नाले जो हमने ये DPR बनाई है, टाइम लिमिट नहीं इसमें होती है, सरकार है, महकमा सरकार है। घर की बात हो तो आदमी बता सकता है कि मेरा मकान 2 साल में कंप्लीट कर दूंगा, इसमें तरह तरह की अड़चने आते हैं, लेकिन हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पहले भी जो LG साहब थे, बरमू साहब ने भी बहुत काम किया। अब जो नए आए हैं हमारे मनोज सिन्हा साहब, उनका हमें पूरा आशीर्वाद है, आशा है कि हमारे हर काम को, अभी मुझे कुछ काम की प्रॉब्लम थी, मैंने उनको मैसेज डाला है, तुरंत जवाब आता है, तो जल्द से जल्द इस पर काम करेंगे। जब तक इसकी टेंडरिंग और इसकी फंडिंग आती, हमने एक और DPR 6 करोड़ की बना दी है, उसमें हम काम करेंगे। गार्बेज नहीं भी उसका तभी में जाएगा, पानी जाएगा, लेकिन उसका टेंडर भी हो गया है, हम लिफाफा नहीं जाएगा उसमें, उस पर काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब वो वाली DPR जो वो वाला काम तैयार हो जाएगा, फिर तो एक बूंद नहीं, सिर्फ बारिश का पानी, जब बारिश आएगी बारिश का पानी वो तवी में जाएगा, ऑटोमेटिकली गेट उसके खुल जाएंगे, वो पानी तवी में जाएगा, जैसे बारिश खत्म होगी गेट बंद हो जाएंगे। एक ऐसा सिस्टम हम लाएंगे शहर के अंदर जो हमारे जम्मू वासियों को काफ़ी देर से इंतजार था
कि हमारी सूर्यपुत्री साफ़ सुथरी होनी चाहिए। वो हमारे गंगा के समान है। अगर हम गंगा जाते हैं, यहाँ भी हर की पौड़ी है, आने वाले समय में सारे, जिस तरह आज हम दरिया चनाब में चंद्रभागा जाते हैं अपने अस्थियाँ प्रवाने के लिए, और आने वाले समय में आप देखोगे जो मैंने 3 प्रोजेक्ट्स कहे हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल लेक का हो, चाहे तवी रिवर फ्रंट हो, चाहे हमारे ये नाले हैं, किसी भी नाले को हम तवी के अंदर नहीं जाने देंगे। चाहे हमें समय नहर में भी हम कोई नाला नहीं जाने देंगे। उसके ऊपर भी पूरा जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन काम कर रही है। स्मार्ट सिटी के तहत भी हमारे पास बहुत से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनसे भी हम फंडिंग लेकर इस सब काम को करने जा रहे हैं। इसमें हमारे 75 के 75 कॉरपोरेटर भी हमें सहयोग कर रहे हैं। पूरे सब मेहनत के साथ हम लोग लगे हुए हैं। मैं मानता हूं कि मीडिया के माध्यम से मैं लोगों को कहता हूं, एक जम्मू के लोगों को विश्वास उठ गया भाई जम्मू का कोई प्रोजेक्ट नहीं होना है, लेकिन गंडोला आपके सामने जब से मैं इस सीट पे बैठा हूं, लगभग मैंने 20-30 बार वहाँ आपके साथ मैंने विज़िट की है। विदाउट टेक्निकल परमिशन अभी नहीं आई थी, अभी मिली है। मैंने पहले भी उसके विज़िट हम सब ने किए है, कॉर्पोरेटर, डिप्टी मेयर, हम सब ने मिलकर, और आज आपके सामने है। इसी तरह आने वाले समय में आर्टिफिशियल लेक आपको बहुत जल्द उसकी उसकी अब IIT दिल्ली के पास काम था, IIT रुड़की के पास आ गया है, उसकी भी एडिशनल वो DPR तैयार होने वाली है। मैं जल्दी मीटिंग लेने वाला हूँ। हालांकि JMC के काम ये नहीं है, लेकिन बीइंग के जम्मू का शहरी होते हुए, बीइंग के जम्मू का मेयर होते हुए, मेरा फ़र्ज़ है कि हर काम, हर प्रोजेक्ट जम्मू के मैं जल्द से जल्द उसको पीछे ला के उसका काम करूँ। मुबारक मंडी के लिए 66 करोड़ रुपया, नॉट 66 लाख 66 करोड़ रुपये सैंक्शन करवा के उसके टेंडर हो रहे हैं, काम चल रहा है। और 50 करोड़ रुपया जम्मू जू नगरोटा के लिए मैंने सैंक्शन करवाया था पहले गवर्नर साहब से, सतपाल मलिक जी से, उसके टेंडरिंग हो रहे हैं, काम हो रहा है। अगर जम्मू जू उस पर काम हो सकता है, गंडोला चल सकता है, आर्टिफिशियल लेक, तवी रिवर फ्रंट, शेरगढ़ बॉर्डर, जम्मू के टूरिज़्म के लिए एक एक काम हम करके जम्मू शहर को, जम्मू वासियों को ये दिखाएंगे। जो भी टूरिस्ट आएगा, जो टूरिस्ट आज ट्रेन कटरा जाने की वजह से जम्मू हमारा जो टूरिज़्म को धक्का लगा है, उसको आने वाले समय में बिल्कुल हम बराबर करेंगे। ऊपर माँ बावेवाली का दरबार, नीचे हल्की पौड़ी का पवित्र स्थान, और यहीं पर लोग आकर सूर्यपुत्री तवी का एक अनोखा मेल देखते हैं कि किस तरह से जब सूरज सुबह उगता है और शाम को ढलता है तो तवी का एक खूबसूरत नज़ारा जम्मू वालों के नहीं, जो भी यहाँ पर आता है उसको दिखता है, और बड़ी पवित्र सूर्यपुत्री तवी को माना जाता है। पर जब हम ऐसे हालात इनके देखते हैं, नाले जब उनके अंदर जाते हैं, तो काफ़ी बुरा लगता है, काफ़ी आस्था को ठेस पहुँचती है, ना सिर्फ मेरे पर जम्मू के जितने भी लोग हैं उन सब के। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि धर्म को मानने वाला है, जो सच्चाई को मानने वाला है, जिसको पता है कि एक चीज़ की पवित्रता क्या है, उसको ज़रूर बुरा लगता है। बट हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जिस तरह से चंद्रमोहन गुप्ता मेयर साहब ने कहा, और कुछ दिन पहले मीटिंग कर भी उन्होंने ये बातचीत जो है सबके सामने रखी है कि जल्द ही ये सारे नाले, सारी नदियाँ जो कि गंदगी का पानी लेकर सूर्यपुत्री तवी में जाकर ख़त्म होती हैं, उनको पूरी तरह से ट्रीट किया जाएगा। किसी भी प्रकार का गंद सूर्यपुत्री तवी में नहीं जाएगा। उम्मीद है कि ये काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो। हालांकि चंद्रमोहन गुप्ता जी ने डायरेक्ट एक डेडलाइन तो नहीं दी, बट हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट हो, क्योंकि ये आस्था पर जो चोट लगातार आ रही है, लोगों की आस्था जो जुड़ी हुई है तवी, सूर्यपुत्री तवी से, जम्मू के धार्मिक स्थलों से, उस पर जो है ज़्यादा देर तक ये जो गंदगी लगातार जा रही है सूर्यपुत्री तवी में, वो नहीं जानी चाहिए। और जल्द से जल्द ये सारे नाले जो हैं वो ट्रीट होकर पानी साफ हमें तवी का दिखना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि जम्मू की सच्ची डेवलपमेंट अब हो रही है। कैमरामैन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ।